नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वावड़ा आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉर चैनल में। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन में वॉर की टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। पॉसिबिलिटी बन रही है कि वॉर हो सकता है। हालांकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अनुसार ये है कि रशिया स्टेप बैक कर रहे हैं। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ओवरऑल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चल रही है, नीचे गिर चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। तो यहां से मार्केट अभी कहां तक जा सकती है? तो यहां बात सिर्फ क्रिप्टो की नहीं बल्कि ओवरऑल सभी मार्केट्स बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हो रही हैं, ये 2-3 कारणों की वजह से। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि शिबा इनू का अभी क्या होने वाला है। वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ हम इंडिया का क्रिप्टो को लेकर क्या कहना है, आरबीआई का क्या कहना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, पूरा देखते रहना। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो अभी से वॉफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर हमेशा मिलती रहेंगी। वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ऑलरेडी वहां मैं अपडेट्स डाल रहा हूं, साथ के साथ वॉर को लेकर बीटीसी की जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव अपडेट आ रही है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, हर एक चीज की अपडेट आपको वहीं मिलती रहेगी। तो यहां ओवरऑल दो फाइट्स चल रही हैं। पहली फाइट तो ये चल रही है कि रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां यूक्रेन को घेर लिया गया है रशिया के द्वारा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अनुसार ये है कि रशिया की कुछ ट्रूप्स जो है वो स्टेप बैक कर रहे हैं, वो वापस जाना शुरू हो चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर ऐसे ही होगा तो पूरी उम्मीद है कि वॉर नहीं होगा, क्योंकि यहां वॉर सिर्फ रशिया और यूक्रेन का ही नहीं होने वाला। इसमें कई सारी कंट्रीज इसके बाद इन्वॉल्व हो सकती है, जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिस कारण इसको वर्ल्ड वॉर 3 भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहां सारी कंट्रीज मिलकर यहां एक लड़ाई और जंग लड़ने वाले हैं। लेकिन पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये करना या फिर शुरुआत करना भी आसान नहीं है। क्योंकि यहां जो अटैक्स हो सकते हैं वो न्यूक्लियर अटैक्स भी हो सकते हैं, एटॉमिक अटैक्स भी हो सकते हैं, जिससे सिर्फ एक कंट्री को असर नहीं पड़ने वाला बल्कि जितनी भी कंट्रीज है सभी कंट्रीज के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और ये इस तरीके का इफेक्ट है जो सिर्फ कुछ महीनों या एक साल तक नहीं बल्कि सालों साल, हजारों साल तक ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करें जापान में या फिर कुछ और कंट्रीज की जैसे कि यूक्रेन की, तो वहां चेर्नोबाइल की वजह से या फिर एटॉमिक अटैक की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट आज भी दिख रहे हैं, जिस कारण ये फाइट या फिर ये वॉर पॉसिबल नहीं होगा। पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मार्केट्स जो है एकदम से नीचे गिर सकती हैं, और यही कारण है कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी इंग्लैंड ने बहुत बड़ा फायदा उठाया था इस चीज का। तो ऐसे ही अभी भी कुछ कंट्रीज शायद फायदा भी उठा सकती हैं। तो यहाँ पहली चीज तो ये है, ये वॉर। दूसरी चीज जो चल रही है वो चल रही है क्रिप्टो को रेगुलेट करने की, ये भी एक अलग तरीके से फाइट है। तो रशिया में भी चल रही है, क्योंकि वहां भी बात करी जा रही है। अगर हम रशियन गवर्नमेंट की बात करें, इसी के साथ जो फाइनेंशियल सिस्टम है, तो वो भी इस चीज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि इसको रेगुलेट करना चाहिए या फिर कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का थ्रेट है या इलीगल एक्टिविटीज को एनकरेज करता है। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया में भी यही चल रहा है कि इंडिया को या फिर इंडियन इकोनॉमी को अनस्टेबल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज। यूएस की बात करें तो यूएस में भी यही बात करी जा रही है कि क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को रोकना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग इससे रुकेगी, टेररिज्म रुकेगा। तो हर एक कंट्री का जो व्यू पॉइंट है वो लगभग सेम ही है। तो ये दो तरह की फाइट चल रही है जिसके ऊपर पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट, इवन स्टॉक मार्केट्स डिपेंड करती हैं। तो ये थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अभी अगर हम देखें, बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा रिकवर हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हुआ है, कम से कम 5% का इंक्रीज हमने आज के दिन देखा है। आरएसआई भी हम देख पा रहे हैं कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ इसका जो प्राइस है $44,300 के आसपास आज पहुंचा है। एंड आई होप कि यहां से बड़ा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि रशिया की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज आ रही है। बाकी कंट्रीज के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है मार्केट में, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो अगर हम F&G देखते हैं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, वो रिस्क की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी कि अभी न्यूट्रल से रिस्क की तरफ आ चुके हैं। लेकिन यहां से एक रिकवरी पॉसिबल दिख रही है, क्योंकि यहां जो सबसे बड़ा रीजन मैंने देखा है वो यह कि जो बिटकॉइन की एक्युमुलेशंस हैं वो सबसे ज्यादा हो चुकी हैं। पिछले 2 साल का अगर हम ट्रैक करते हैं तो सबसे ज्यादा एक्युमुलेशंस यहां बिटकॉइन में हुई हैं। जो बड़े एड्रेसेस हैं जिनके पास ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन है वो और भी ज्यादा एक्युमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज हमने यहाँ ये भी देखी है, जो यूएसडीटी के एक्टिव एड्रेसेस हैं, वहां जो यूएसडीटी का काउंट है, यानी कि यूएसडीटी की वॉल्यूम है, वो बहुत नीचे गिर चुकी है। ये भी 2 साल का लो आ चुकी है, यानी कि 2 साल में पहली बार इतनी नीचे गिरी है। इसका मतलब यही है कि यूएसडीटी को सेल ऑफ किया जा रहा है और उसके बदले में बिटकॉइंस को बाय किया जा रहा है। बिटकॉइन की बात कर ले या फिर जितने भी बड़े लार्ज कैप कॉइन्स हैं जिसमें इथेरियम या बीएनबी भी आता है, तो ऐसे कॉइन्स को बाय करके होल्ड किया जा रहा है। तो यहाँ एक्टिव एड्रेसेस होल्डर्स, बिटकॉइन होल्डर्स, ये बढ़ते जा रहे हैं।
जो एक टोटली बहुत ही पॉजिटिव मूव है क्रिप्टो मार्केट के लिए, जिसकी वजह से हम यहाँ से एक बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा बुल रन आ सकता है, जिस वजह से जो बिटकॉइन का प्राइस है कम से कम $55,000 तक जा सकता है। न्यू ऑल टाइम हाई तो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी यहाँ से एक बड़ा मूव ही देखने को मिलेगा। तो ये तो टेक्निकल्स हो गए जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ जो फंडामेंटल्स की, यानी कि फंडामेंटली इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है, तो इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी सोच रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स रन कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक तरीके का थ्रेट है। तो कनाडा में भी कुछ इस तरीके की बातें करी जा रही हैं। इसी के साथ अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो रवि शंकर हैं, जो हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, तो उनका कहना यह है कि ये डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है क्रिप्टो करेंसीज का इकोनॉमी के ऊपर, यानी क्रिप्टो करेंसीज डीस्टेबलाइज कर रही है इकोनॉमी को। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है, जो कि बहुत क्लियरली मेंशन उन्होंने किया और ये बिल्कुल सही बात है, ये क्रिप्टो करेंसीज नहीं है। पहली बात, ये फाइनेंशियल एसेट्स या रियल एसेट्स भी नहीं है, ये सिर्फ डिजिटल एसेट्स हैं, लेकिन इनको रेगुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर किसी चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता तो इनको रेगुलेट करना भी असंभव है। तो उनका मानना यही है कि ये डिस्टेबलाइज कर रही हैं या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, इन चीजों को इंकरेज कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें आरबीआई गवर्नर की और जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है जिसमें निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उनका कहना ये है, फाइनेंस मिनिस्टर, कि यहाँ कंप्लीट हार्मनी है। वो खुद कुछ ना कुछ अच्छे डिसीजन ही ले रहे हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज को रिव्यू कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ लॉज क्रिएट कर रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं साथ के साथ। तो ऐसा नहीं कि एकदम से बैन कर दिया जाएगा या फिर कुछ नेगेटिव न्यूज ही आ जाएगी। तो उनका कहना यह है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे हर एक चीज को एनालाइज कर रही है। तो फंडामेंटली ये मैंने इंडिया की बात करी है, तो इंडिया में सम हाउ सपोर्ट करने की कोशिश करी जा रही है। कनाडा का मैंने आपको पहले ही बता दिया। रशिया की बात करें तो रशिया में यहाँ अभी भी वही चल रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करी जा रही है। कभी कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना चाहिए, समहाउ ये इस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए कि इसका बुरा इंपैक्ट भी ना पड़े। तो ओवरऑल यूएसए ने भी ऐसा ही कुछ डिसीजन लिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी किसी भी तरफ से हमें यहाँ ज्यादा नेगेटिविटी नहीं देखने को मिली है। अगर यहाँ वॉर के एक रीजन है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो सकता है, तो उसकी वजह से मार्केट नीचे गिर सकती है, तो वो टोटल वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है, ना कि सिर्फ क्रिप्टो मार्केट को। मेरी तरफ से अपडेट है बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। अभी हम बात करेंगे यहाँ शिबा इनू को लेकर। तो शिबा इनू को भी यहाँ बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। सबसे बड़ी चीज, इसका जो मेटावर्स आने जा रहा है, खासकर जो लीज होल्डर्स हैं उनको सबसे पहले एक्सेस मिलने वाली है। तो वो शायद बहुत लकी होने वाले हैं। शायद ये एक तरीके की ट्रिक है या फिर एक तरीके की स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से शिबा इनू चाहता है कि उनके जो इकोसिस्टम के बड़े कॉइन्स हैं जिसमें लीज आता है, तो उसको भी किसी न किसी तरीके से ज्यादा सेल करवाना चाहिए या फिर ज्यादा से ज्यादा होल्ड करवाना चाहिए, यानी कि यहाँ होल्डर्स होने चाहिए। तो उन्होंने खुद ऐसा मैकेनिज्म भी लगाया है, एंटी डंप मैकेनिज्म, जिससे क्या है कि इसका प्राइस ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता। एंड सबसे बड़ी चीज, शिबा इनू अपना खुद का शिबेरियम ब्लॉकचेन लेकर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। अगर हम किसी भी यहाँ मीम कॉइन की बात करते हैं तो उनका खुद का ब्लॉकचेन होना बहुत ही बड़ी चीज है। तो शिबेरियम ब्लॉकचेन आएगी, जिसमें क्या है कि वो अपना खुद का इकोसिस्टम इसी के द्वारा रन करने वाले हैं, जिससे जो बोन और लीश है ये भी इसी चीज के ऊपर रन करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में शिबा इनू का जो इकोसिस्टम है वो लगातार एक्सपैंड तो हो ही रहा है, लेकिन ये अपना खुद का ही हर एक चीज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ शीबर्स, यानी कि जो शिबा इनू का मेटावर्स है, उसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि यहाँ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स होंगे जो कि क्यू में होंगे, यानी कि लाइन में आपको लगना पड़ेगा अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पास मेटामास्क होना चाहिए, लीश होने चाहिए आपके वॉलेट में, लीश होल्डर्स को इस पहले एक्सेस मिलेगी। एंड एंटी डंप मैकेनिज्म ऑलरेडी उन्होंने लगा दिया है। तो डेट जल्दी वो अनाउंस कर देंगे इसके मेटावर्स की। तो मेटावर्स में जो पार्टिसिपेशन होने वाली है उसकी वजह से शिबा इनू टॉप 10 में जा सकता है। इसका जो मार्केट कैप इतना ज्यादा एकदम से बढ़ेगा कि टॉप 10 में जा सकता है। तो ये थी अपडेट पूरे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, शिबा इनू को लेकर। अगर कोई भी चीज रह गई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हम अपडेट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर टेलीग्राम के ऊपर वॉफिट ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक अपडेट हमेशा आपको वहां मिलती रहेगी। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है या वैल्यूएबल लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।